कि सुब्याहा नगर पंचायत में इतनी अवैध जमीनें कब्जा किए हुए हैं, इतनी अवैध जमीनें कैसे अवैध? जो भी प्लाटिंग यहाँ पे करता है उससे बिना एक प्लाट लिए तुम लिखवा नहीं सकते हो, ये काम है इनका। ये जो चेयरमैन है बताते हैं मुख्तार अंसारी के बहुत खास हैं, बताते तो हैं हमेशा मुख्तार अंसारी के बहुत खास हैं, उनके लड़के के साथ में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। इस समय डरे हुए हैं, इस समय फोटो सारे फेसबुक से डिलीट कर दिया गया। जब ये नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे तो इनके पास एक गाड़ी थी, सिर्फ एक गाड़ी थी। मोटरसाइकिल से चलते आप कितनी गाड़ियां खड़ी हैं आप देख लीजिए। ना इस्लाम खतरे में है ना कुरान खतरे में है। यहाँ के चौधरी अदनान और उनके भाई लोग यहाँ पे खतरे में हैं। ये कम से कम अगर हारेंगे तो 2500 वोटों से ऊपर चुनाव हारेंगे। 2500 वोटों से चुनाव हारेंगे। जितना वोट ये पाते रहे होंगे उससे ज्यादा वोट लिख के ले लीजिएगा, मैं कैमरे के साथ में कह रहा हूँ 2500 वोटों से। तो ये जो है क्या नाम है, ये क्या कहते थे कि मुस्लिम मतदाताओं से ये कहते थे कि आप अगर भारतीय जनता, पिछली बार यही किए, अगर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन यहाँ पे बन गया तो जानते हो आप इस्लाम खतरे में हो जाएगा, कुरान खतरे में हो जाएगा। इस तरीके से बातें करते थे, ठीक है, कि ना इस्लाम खतरे में है ना कुरान खतरे में है। मैं फिर वही कह रहा हूं जो बार बार कहता हूं कि ना इस्लाम खतरे में है ना कुरान खतरे में है। यहाँ के चौधरी अदनान और उनके भाई लोग यहाँ पे खतरे में हैं, यहाँ पे बाकी कोई ना मुसलमान खतरे में है। क्योंकि सुब्याहा में आप बता दे रहा हूं, मैं पिछले 15 साल से या 6 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी एक मुसलमान बताए कि नगर पंचायत सुब्याहा में उसको प्रताड़ित किया गया हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। आप देखिए 15 सालों में विकास किसका हुआ? नगर पंचायत वासियों का विकास नहीं हुआ। जब ये नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे तो इनके पास एक गाड़ी थी, सिर्फ एक गाड़ी थी। मोटरसाइकिल से चलते आप कितनी गाड़ियां खड़ी हैं आप देख लीजिए। चौधरी है ना, चौधरी रियासत कौन? तब चौधरी नहीं थे क्या? तब चौधरी नहीं थे, तब भी ये चौधरी ही थे, लेकिन तब इनकी औकात नहीं थी। सिर्फ नगर पंचायत सुब्याहा के में भ्रष्टाचार को बंदरबाट किया, सरकारी धन का बंदरबाट किया। नगर पंचायत सुब्याहा में क्या नाम है, सिर्फ विनाश किया गया है, सिर्फ पैसा कमाया गया है, कहीं इस मत में, कहीं उस मत में, कहीं उस मत में। मैं फिर बताता हूं, नगर पंचायत सुब्याहा में चेयरमैन बनने दीजिए भारतीय जनता पार्टी का। यही तो जान रही है, इस बार यही बताया जा रहा है कि बीजेपी कर रही है। अच्छा। बैनर के तरह बीजेपी के बैनर, क्योंकि इनको दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की फोटो बैनर में लगती है, भारतीय जनता पार्टी के नगर विकास मंत्री की फोटो लगती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो लगती है। ये इस चीज से इनको दिक्कत होती है कि ये नगर पंचायत, क्योंकि अभी तक जानते हो क्या होता, अभी तक सिर्फ डरवाया जाता था, क्योंकि ये चौधरी थे। डरवा के, धमका के, भड़का के, सांप्रदायिक हिंसा करा के, इस तरीके से। और मैं बता दे रहा हूं, चुनाव जैसे जैसे पास आएगा, इनकी रणनीति भी है कि हिंदू मुस्लिम एक बार फिर किया जाए। कितना % मानते हैं आप उनके बराबर खड़े या फिर उनसे आगे मान रहे हैं? बहुत ज्यादा आगे, बराबर बहुत आगे। मैं बता दे रहा हूं शिवम भाई, आप यहीं पे रहेंगे, आप देखिएगा, मैं बता दे रहा हूं कम से कम अगर हारेंगे तो 2500 वोटों से ऊपर चुनाव हारेंगे। 2500 वोटों से चुनाव हारेंगे। जितना वोट ये पाते रहे होंगे उससे ज्यादा वोट लिख के ले लीजिएगा, मैं कैमरे के साथ में कह रहा हूं 2500 वोटों से। गर्मी तो सपा के कार्यकाल में थे। आप देखिए, ये जो चेयरमैन है बताते हैं मुख्तार अंसारी के बहुत खास हैं, बताते तो हैं हमेशा मुख्तार अंसारी के बहुत खास हैं, उनके लड़के के साथ में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। इस समय डरे हुए हैं, इस समय फोटो सारे फेसबुक से डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ये लोग गर्मी दिखाते हैं, ये लोग गुंडाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कभी कार्यकर्ता गुंडा नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ में कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में एक काम किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देवतुल्य बताया गया है। वाकई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य होता है, क्योंकि ये अपने आप को भूमाफिया मानते हैं, अपने आप को भूमाफिया, क्योंकि इनका काम भी है कि सुब्याहा नगर पंचायत में इतनी अवैध जमीनें कब्जा किए हुए हैं, इतनी अवैध जमीनें कैसे अवैध? जो भी प्लाटिंग यहाँ पे करता है उससे बिना एक प्लाट लिए तुम लिखवा नहीं सकते हो, ये काम है इनका। दबंगई है। मैं बता रहा हूँ, जांच होनी चाहिए इस विषय की, तो करवाइए ना। होगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, यही तो मैं कह रहा हूँ। कैसे टिकेंगे भाई आप? यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। क्योंकि यहाँ पे इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, दबंगई मुख्तार अंसारी की नहीं चली, दबंगई अतीक अहमद की नहीं चली, इनकी कौन सी दबंगई है? इस बार नहीं चलने वाली, ये योगी जी की सरकार है। तो उनकी अगर योगी ने खत्म कर दी ना, इसलिए नहीं चली ना, नहीं चली। हाँ। इनकी भी खत्म होगी। हाँ। मैं फिर बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए नगर पंचायत सुब्याहा में भारतीय जनता पार्टी की। सवाल एक है, कितने % मार्क्स आप देना चाहेंगे सुब्याहा के विकास को लेकर? फाइनल सवाल है। 0। हम कैसे माने? अस्पताल बना, अस्पताल का मोहर उधर कर दिया गया, फ्रंट उधर कर दिया गया, जहां से रास्ता ही नहीं है, नंबरी बाग में रास्ता किया गया। सवाल यहाँ पे दूसरी बात, आप रुक जाइए, आपने 0 की बात कही, तो जो बीजेपी ने कॉलोनियां दी हैं, इनको इंक्लूड नहीं किया क्या आपने? ये
ये दिया है। नगर, ये मोदी जी की कॉलोनी है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, फिर? ये प्रधानमंत्री आवास है। इंक्लूड ये किसके भारतीय- होगा? इंक्लूड जो कोई मौजूदा प्रत्याशी उसी में होगा ना? क्यों? मौजूदा इंक्लूड जानते हो क्या होगा मौजूदा प्रत्याशी में? ये इंक्लूड होगा जो 50-50 हजार रुपए लिए गए, ये इंक्लूड होगा। जो 2.5 लाख रुपए दिए गए, ये इंक्लूड नहीं होगा। ये तो प्रधानमंत्री आवास, ये रोक भी नहीं सकते। बहुत कोशिश की है ये 1573 जो आवास आ रहे हैं, लगातार रोकने की प्रयास कर रहे हैं। 1573 आवास में लगातार रोकने की प्रयास कर रहे हैं, नहीं रोक सकते। जब से अगर रोक पाते तो ये विगत जो 15 सालों में, मैं बता तो रहा हूं, 6 साल के पहले 9 साल, लगभग 9 साल में देख लीजिए कितने आवास आए हैं, और 6 साल में देख लीजिए कितने आवास आए हैं। ये प्रधानमंत्री, ये माननीय योगी जी का क्या नाम है, निर्णय है, जो 2.5 लाख रुपए कॉलोनियों को मिल रही है और biना भेदभाव के मिल रही है। ये भेदभाव कर रहे हैं, ये भेदभाव किस आधार पे कर रहे हैं कि इनका दिया जाए, इनका नाम कटवा दिया जा रहा, इनको 20,000 नहीं दिए तो इनका नाम, क्योंकि अभी तक वो चेयरमैन थे। थोड़ा बहुत हस्तक्षेप नगर पंचायत का है, यहाँ पे लोगों का हस्तक्षेप होता था।